और उन्होंने ख़ास तौर पे जैन जी का एक्नॉलेज किया उनके अचीवमेंट को लेके, उनके इनोवेशन को लेकर, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर। और दूसरा उन्होंने एक बात कही कि उनको रोल मॉडल बनना है ग्लोबल जो यूथ है उनके। ऐसा पब्लिक हेल्थ के अंदर एक सबसे बड़ी चुनौती हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो है कि हमारा जो पहले से बर्डन था कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और ये सब हो गया, पर अब जो डिजीज़ बर्डन है हमारा वो नॉन कम्युनिकेबल जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कैटेगरी में हम चीज़ों का ध्यान रखें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। एक हमारे जो एल्डरली लोग हैं या जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, जिनको हार्ट या लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। सिंपल चीज़ें कौन सी हो सकती हैं जो बिल्कुल समय नहीं लेंगी, लेकिन अगर वो 3 चीज़ें आप डेली करते हैं तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब रुक करते हैं हमारे अगले गेस्ट की ओर। अगले गेस्ट हमारे डॉक्टर समीर भाटी जी को मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर समीर भाटी जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, फिटनेस को लेकर लोगों को अक्सर जागरूक करते हैं, और अभी जिस तरह से फिलहाल हालात बने हुए हैं प्रदूषण को लेकर, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसको लेकर भी वो अपना परिप्रेक्ष्य इस मंच पर साझा कर सकते हैं। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर समीर भाटी जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आमतौर पर जब कोई दिल्ली में आता है तो लोग पूछते हैं कि देश की राजधानी में आकर कैसा लग रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देश के सबसे अमीर, सबसे ज़्यादा निवेश लाने वाले इलाकों में आकर, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक शहर में आकर वहाँ सांस लेकर कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बात की थी, जैन जी का जिक्र किया, और अभी जैसे हम सुन भी रहे थे जैन जी की काफ़ी हम बात कर रहे थे, और उन्होंने ख़ास तौर पे जैन जी का एक्नॉलेज किया उनके अचीवमेंट को लेके, उनके इनोवेशन को लेकर, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर। और दूसरा उन्होंने एक बात कही कि उनको रोल मॉडल बनना है ग्लोबल जो यूथ है उनके लिए, और वो रोल मॉडल बन भी रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर देखें तो वो हर एक सेक्टर में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे साइंस के सेक्टर के अंदर हो, आर्ट एंड कल्चर के अंदर हो, सभी सेक्टर में उनका पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। और उनका जिस तरह का इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी हम देख पा रहे हैं बिल्कुल। पर यहाँ पर जैसे आपने जिक्र किया कि जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स की आपने डायरेक्टली बात की, देखिए मैं सबसे पहले तो इस बारे में आपका भी ध्यान और आपके चैनल के थ्रू ध्यान खिंचवाना चाहूँगा। और जैसा हम पब्लिक हेल्थ के अंदर देखते भी हैं, ख़ास तौर पे जो ये जैन जी है, या फिर अगर हम ओवरऑल युवाओं की, यूथ की भी बात करें कंट्री में, और यूथ पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और जैन जी भी आगे कुछ समय के बाद हमारी एक वर्क फोर्स रहेगी। और जो इकॉनमी को ड्राइव कर रही है हमारी जो मिलेनियल है, 30 से 40 साल, 30 से 50 साल वाला जो एज ग्रुप है, उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जो आपने पोल्यूशन की बात की, वो तो एक फैक्टर है ही, पर जैसा पब्लिक हेल्थ के अंदर एक सबसे बड़ी चुनौती हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो है कि हमारा जो पहले से बर्डन था कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और ये सब हो गया, पर अब जो डिजीज़ बर्डन है हमारा वो नॉन कम्युनिकेबल जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पोल्यूशन उसका एक फैक्टर है, पोल्यूशन भी उस चीज़ को, उस बीमारी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर उससे बड़ी चुनौती जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां वो मैं जीवन शैली से संबंधित बीमारियों पर आऊँ, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है, 500 है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो पिछले 7-8 साल से हम सुन ही रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर रही है, वो अंदर से ख़त्म होती चली जा रही है। ये 400-500 AQI नॉर्मल हो गया है क्या? न्यू नॉर्मल कहें, हमारी बॉडी एडजस्ट हो गई है? देखिए, एडजस्ट तो नहीं हुई है बॉडी, और जैसे हम रिजल्ट अब देख भी रहे हैं उसके, इनफैक्ट आप खुद ही देख लीजिए, इस तरह से हम यंग हार्ट अटैक से लेकर और भी जितनी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिजीज़ का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, तो वो उसको और ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। जो ऑलरेडी हमारी प्रॉब्लम, जो मैंने अभी लाइफस्टाइल की बात की, उसको ये AQI और ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। और दूसरा, जैसे हम देखें कि अब अर्बनाइजेशन होने की वजह से हमारा जो Tier 2, इवन जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा वो मूव कर रहे हैं शहरों की तरफ। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि AQI खाली ऐसा नहीं है कि
इन कुछ 3 महीनों के अंदर ही ख़राब होती है। अगर हम थ्रू आउट ईयर देखें, अल्टीमेटली हमारे लिए अगर हेल्दी हम लंग्स के लिए बात करें या ओवरऑल वेलबींग के लिए बात करें तो AQI हमारा 50 के करीब होना चाहिए, पर 50 तो थ्रू आउट ईयर ही हमारा नहीं देखा जाता। तो अब इसमें एक चीज़, गवर्नमेंट के स्तर पे जो भी चीज़ें हो रही है, जो काम कर रही है सरकार, पर कुछ चीज़ें हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे करने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। ये AQI तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा हम कंपेयर भी करते हैं कि अगर आप नॉन स्मोकर भी है तो भी आप 20 पैकेट्स ऑफ सिगरेट, 20 सिगरेट्स आप डेली पी रहे हैं इस तरह की एयर क्वालिटी के अंदर। पर अब आपको करना क्या है कि देखिए, अब जो बाहर जो AQI है उसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कुछ चीज़ों का तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो जो AQI है आपको उतना ज़्यादा हार्म ना करे। अब इसमें जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हम सोल्यूशन ओरिएंटेड, ये प्रॉब्लम हमें पता है, हम इसको देख पा रहे हैं कि ये एक चैलेंज है, बट यहाँ पर हमें व्यक्तिगत तौर पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा ताकि जो पोल्यूशन की जिस तरह के इल इफ़ेक्ट्स है वो हम लोगों को और ज़्यादा हमारे लंग्स को डैमेज ना करे। इसमें हम 2 कैटेगरी में हम चीज़ों का ध्यान रखें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। एक हमारे जो एल्डरली लोग हैं या जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, जिनको हार्ट या लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनके लंग्स अभी डेवलपिंग फेज़ में होते हैं, और एक अगर हम वैसे युवाओं की बात करें जैसे उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ वो ध्यान रखे सोल्यूशन डे टू डे की लाइफ में। मतलब इसको न्यू नॉर्मल नहीं बना देना कि नहीं ये हमारे लिए नॉर्मल ही है, वो आपको हार्म तो करेगा ही करेगा। जी तो जी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, हमारे नए चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा मैं दिल्ली में सुबह 1 घंटा वॉक पर निकला था और मैं बीमार हो गया हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं छोड़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो छोड़ दें दिल्ली। आप भी यही कहेंगे? मैं इसमें कहूँगा कि देखिए, अभी तो हमारे युवा वगैरह और ये सब तो मूव कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, तो वो तो शहरों की तरफ आ रहे हैं। अगर पढ़ने के लिए भी और सब चीज़ों के लिए भी आपको आना तो होगा यहाँ पर अब उस चुनौती के अंदर कैसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि छोड़ देना सलूशन होगा नहीं उसका, और सब लोग उस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ का हमें यहाँ पर डिस्कशन करना होगा। और जैसे अभी आपने बात की कि कुछ चीज़ों के लिए जैसे बार बार हम अवेयर कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं सब चीज़ों का, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना। देखिए, जो भी आपने सुबह का जिक्र किया, सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, तो अभी आपको वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आउटडोर जितना हो सके अगर आप अवॉइड करें तो बेटर है, बिकॉज उससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा बल्कि आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो जितना हो सके आप इंडोर करें। अब तो जैसे हर जगह पर, हर कॉलोनी में, हर ब्लॉक्स में जिम्स वगैरह, फिटनेस सेंटर पर, वो जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर के अंदर ही करें। एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, वर्कआउट आपको ज़रूर करना है, पर जितना हो सके जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है तब आपको नहीं करना। और दूसरा, कई बार हम लोगों को गलतफहमी होती है कि बाहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, पर इंडोर भी पोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होता है। अगर हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हॉल के अंदर प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर भी PM 2.5 पार्टिकल जो हम देख नहीं पा रहे, या कई तरह की ऐसी गैशियस चीज़ें होती है जो हमारे लिए विजिबल नहीं है, जिनको हम देख नहीं पा रहे। तो हम तो उतना अंदर भी उतना ही पोल्यूशन है। बट यहाँ पर यही है कि सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं कि भाई अभी तो आपको उसमें जितना हो सके अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन ज़्यादा करना है, बीमारियों से जितना हम लाइफस्टाइल डिजीज़ से अपने आप को बचा पाएँ, नहीं तो फिर जो पोल्यूशन की मार है वो ज़्यादा हमारी बॉडी को और डिटोरिएट करेगी, अफेक्ट करेगी। बीमारियों से बचने के लिए कहा जाता है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। 500-700 की AQI से आपको कोई इम्यूनिटी बचा सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो उसका हार्मफुल इफेक्ट है वो तो हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, पर यहाँ पर देखिए हम हर चीज़ में बात करते हैं, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। अब कुछ हमें पता है कि ये चैलेंज है, पर जो हमें पता है कि जो हम कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, सरकार के स्तर पे जो चीज़ें करनी है वो करनी है, पर एज एन इंडिविजुअल जो हम कर सकते हैं उतना हमें प्रोटेक्शन तो करना ही करना है। अब देखिए क्यों गवर्नमेंट भी बात कर रही है कि स्कूल के अंदर शुगर बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। ऐसे ही पोल्यूशन का हम लोगों को पता है कि ये वाला हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, पर जितना हम बॉडी को स्ट्रेंथन कर सके
वो हम लोगों को करना ज़रूरी है। और जिसके अंदर अभी देखिए पोल्यूशन से जो बॉडी को हार्म हो रहा है वो हो रहा है, पर उससे ज़्यादा अगर मैं डेटा देखूं, पब्लिक हेल्थ का डेटा देखूं, तो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है वो नंबर्स बढ़ता ही जा रहा है, सालों साल वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गई, सब तरह की। इनफैक्ट आप ये देखिए कि आजकल बच्चों के अंदर भी ओबेसिटी, प्री डायबिटीज़ होना, प्री हाइपरटेंशन होना, तो ये ज़्यादा हमारे युवाओं के लिए अलार्मिंग है। अच्छा, हम लोगों को लगता है कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए 40 के बाद बीपी होना, शुगर होना, मोटापा होना, कुछ और दिक्कतें होना ये बहुत कॉमन है। पर क्या ये बात सिर्फ शहरों तक सीमित है, या आपके पास जो लोग आते हैं गाँव तक भी ये समस्या उतनी ही बड़ी है? नहीं, और अगर है तो करना क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन सिटी शहरों के अंदर तो ये चीज़ें बढ़ ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अब वो सेमी अर्बन एरियाज़ और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी वो चीज़ पहुंचना शुरू हो गई है। पर इसको इग्नोर तो नहीं करना है, जितना कई बार हमें आम तौर पे लगता है कि अच्छा डायबिटीज़ है और उसको हम फिर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या ब्लड प्रेशर है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये चीज़ें फॉर ग्रांटेड तो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि यही आपके कंट्रीब्यूट, मतलब आप ये देखिए ना कि अगर आपको 20 साल 25 साल की एज के अंदर इस तरह की मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना शुरू हो गया, बीमारी कोई होना शुरू हो गया, आपका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, जब 30s 40s में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको फिर आप वो वाला हमारा एक इकोनॉमी वाला फोर्स है, वो जो हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ा रहा है, वो हमारा एक मेन वर्क फोर्स है, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो हमारे लिए फिर कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। तो इस वजह से उसको कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना। और जैसा इसमें मैंने सोल्यूशन की बात की, तो ख़ास तौर पे जैसे अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि स्कूल के अंदर जैसे शुगर बोर्ड वगैरह लगाया है, स्कूल के लेवल पे लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। और साथ के साथ उससे जो ऊपर वाला लेवल है, जो कॉरपोरेट, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारे युवा हैं, वहाँ पर जितना ज़्यादा अगर उन लोगों के लिए स्क्रीनिंग हो, मतलब हम लोगों के पास सभी तरह के प्रिवेंटिव टूल्स अवेलेबल है, पर हर जगह पे इनफैक्ट सभी कॉरपोरेट्स के अंदर वो स्क्रीनिंग होना मैंडेट हो जाता है, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ, इन सब को हम इजीली स्क्रीन करके टाइम रहते हुए पता कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। कि देखिए डेटा की बात करें तो डेटा एक हम बात कर रहे हैं, नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, पर जब ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है तो वो उनके लिए, उस घर के लिए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चीज़ को हमें बहुत सीरियसली लेना ज़रूरी है कि ये अभी जो सबसे ज़्यादा अगर हम नंबर ऑफ डेथ की बात करें तो उसका मेन कारण भारत के अंदर यही लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम सबको अब इंस्टेंट सॉल्यूशंस की आदत पड़ गई है। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ बैठा हर शख्स, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, स्वस्थ रहना है डे टू डे लाइफ में, ऐसी 3 सिंपल चीज़ें कौन सी हो सकती हैं जो बिल्कुल समय नहीं लेंगी, लेकिन अगर वो 3 चीज़ें आप डेली करते हैं तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? अभी हम जो देख रहे हैं, ज़्यादा हम सब चीज़ ओवर कर रहे हैं या अंडर कर रहे हैं, मतलब हम ओवर ईटिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कि वो ओवर ईटिंग नहीं करनी। आजकल हम ऐसा नहीं देख रहे कि न्यूट्रिशंस, मतलब डेफिशिएंसीज ज़्यादा, आजकल खाना ज़्यादा खाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी है अगर आपकी डेस्क जॉब है, बहुत ज़्यादा आपका मूवमेंट वगैरह नहीं है। दूसरा, सबसे ज़्यादा जितनी भी रिसर्च अभी हम देख रहे हैं, चाहे ICMR, WHO, सब कुछ, उसमें ये पाया गया है कि हमारी जो मूवमेंट है वो कम हो गया, मोबिलिटी कम हो गई है, और शरीर को मूवमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे सभी जॉइंट, सभी मसल्स के लिए। तो सबको मूवमेंट ज़रूर करना है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं, मतलब भारत में लोग, अभी युवा जनरेशन है, वो नींद ठीक से नहीं लेते। तो नींद आपकी ठीक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नींद भी अगर आपकी ठीक नहीं तो वो भी बॉडी के हर एक ऑर्गन को आपका अफेक्ट करेगी। एंड फोर्थ में मैं बताऊंगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप कुछ भी करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ये सब आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 5th नंबर, अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर कराते रहें ताकि बीमारी को आप समय रहते हुए डायग्नोस कर सकें, और जितना जल्दी आप डायग्नोस कर पाएंगे पूरा आप उसको ठीक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी। जिस तरह के प्रदूषण में हम रहते हैं और जिस तरह के चैलेंजेस इस वक्त हमारे सामने हैं, उसमें जो आपके टिप्स हैं, आई एम श्योर हम सभी के बहुत काम आएंगे स्वस्थ जीवन शैली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया उड़ान 2025 के इस मंच पर आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।